हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। ये वीडियो स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में यूक्लिड्स एल्गोरिदम, एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम और आपने किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट के नंबर्स को किस तरीके से अज्यूम करना है उसके एग्जांपल्स को स्टडी किया हुआ है। आज इसी के रिलेटेड एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे जो हमारे चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे दिया गया है, यूज द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ फर्स्ट केस 135 एंड 225। चलिए मुझे क्या यूज करना है यहाँ पे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। फाइंड क्या करना है, एचसीएफ। चलिए मुझे पता है कि दोनों नंबर्स में से जो लार्जर होगा वो क्या होगा, ए, और स्मॉलर क्या होगा, बी। मतलब ये आपका क्या होगा, ए हो जाएगा और 135 आपके लिए क्या बन जाएगा, बी। सो देयरफॉर आई कैन से ए इक्वल्स टू 225 एंड बी इक्वल्स टू 135 हो जाएगा इस तरीके से। चलो यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है, बी ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। मतलब मुझे 225 को 135 से डिवाइड करना है और जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलेगा उसे उस फॉर्मेट में लिखना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। चलिए अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। अब आपका डिवाइजर क्या, डिविडेंड क्या होगा, 135 और डिवाइजर क्या होगा, 90। चलिए तो अप्लाई करते हैं इसके लिए यूक्लिड एल्गोरिथम। 135 कैन बी रिटन एज 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। अब 90 बन जाएगा आपका डिविडेंड, 45 बन जाएगा आपका डिवाइजर। तो 90 को 45 से डिवाइड करते हैं। नाउ आई कैन राइट 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब इस केस में मेरा रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो मेरा डिवाइजर कौन सा था, 45 विल बी माई HCF of given two numbers. Therefore, you can say HCF of 225 and 135 will be 45। तो ये मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड वन इसमें गिवन है 196 एंड 38,220, 38,220। अगेन मुझे पता है लार्जर नंबर हो जाएगा ए, स्मॉलर नंबर हो जाएगा बी। चलिए वापस अप्लाई करते हैं। देयरफॉर ए इक्वल्स टू 38,220 एंड बी इक्वल्स टू 196। चलिए अब डिवाइड करते हैं ए को बी से। सो वेन एवर आई डिवाइड 38,220 by 196, इट कैन बी रिटन एज 196 इंटू 195 प्लस 0। मतलब ये 196 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया और रिमाइंडर मेरा क्या हो गया, 0। इट मीन मेरा जो डिवाइजर मतलब कि 196 मेरा क्या बन जाएगा, HCF। So therefore you can write HCF of 38,220 and 196 is equals to 196। ये हो जाएगा इसके लिए आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है कि 867 एंड 255। चलिए अब इसके लिए मुझे कैलकुलेट करना है। इसमें हम अब क्या कर सकते हैं देखते हैं। अगेन ए क्या होगा, मैंने कहा था 867 विल बी योर ए, 255 will be your B. So therefore I can say A equals to 867 and B equals to 225। चलिए डिवाइड करते हैं A को B से। 867 can be written as 225 into 3 plus 102। रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, 255 will become your dividend and 102 will become your divisor। तो therefore now 225 can be written as 102 into 2 plus 51। Again now 102 can be written as 51 into 2 plus 0। रिमाइंडर अगेन क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। आपका डिवाइजर मतलब कि 51 will be your HCF। therefore you can write HCF of 867 and 255 will be 51। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का रिमाइंडर निकाल सकते हैं, डिविडेंड निकाल सकते हैं और आप अपना डिवाइजर के थ्रू HCF कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर।
सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer। अब मुझे बताना है यहाँ पे कि पॉजिटिव होना चाहिए ऑड और इंटीजर टाइप नंबर कौन से फॉर्मेट में, 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्मेट में। मतलब ये सब मल्टीपल किसके हैं, 6 के मल्टीपल हैं। तो 6 के मल्टीपल के लिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और कोई जो पॉजिटिव नंबर है उसे मैं अज्यूम कर लेता हूँ। सो सॉल्यूशन में क्या कर लेते हैं कि लेट अस स्टार्ट विद द टेकिंग a वेयर a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ले लिया मैंने। चलिए अब क्या लिख सकता हूँ, वी अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिदम विद a एंड b इक्वल्स टू 6 के लिए मैंने कहा मल्टीपल ऑफ c है। सो सिंस 0 and r lie between 0 to 6, so possible remainders are 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, दैट इज a कैन बी 6q, 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4 and 6q plus 5। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे पता है मेरा डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है मेरे पास कि दैट a इक्वल्स टू बी क्यू, पर बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 6q प्लस क्या होगा r, और r की जगह मैं अलग अलग वैल्यू मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखूंगा। तो मुझे 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4 और 6q plus 5 देखने को मिल जाएगा आंसर में। चलिए अब बात करते हैं मैं 3 नंबर की। एक 6q ले रहा हूँ, 6q plus 2 ले रहा हूँ और 6q plus 4 ले रहा हूँ। तो उसके लिए मैं कह सकता हूँ where q is the quotient। चलिए तो अब मैंने कहा था since a is an odd integer therefore a cannot be 6q, 6q plus 2 और 6q plus 4। अब ऐसा क्यों हुआ, because all are divisible by 2। मतलब मैं 6q को भी 2 से डिवाइड करूंगा तो 3q मिलेगा, 6q plus 2 को डिवाइड करूंगा तो 3q plus 1 मिलेगा, 4q plus 4, 6q plus 4 को डिवाइड करूंगा तो 3q plus 2 मिलेगा। मतलब सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं। सो नंबर 2 से डिविजिबल होने पे ऑड पॉसिबल नहीं हो सकते। सो देयरफॉर अब रिमेनिंग नंबर कौन से हो गए मेरे पास, एक 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5 ये हो सकते हैं, और वही मेरे क्या बन जाएंगे ऑड नंबर्स। सो देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर्स इज द आउट फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो आपको ध्यान में रखना, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो ये हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। The two groups are marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns in the which they are marched? So मुझे यहाँ बोला गया कि टोटल कितने मेंबर्स हैं, 616 मेंबर एक कंटिनेंट के हैं, 32 मेंबर्स एक आर्मी बैंड के हैं। उनको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में चलना होगा, मतलब कि एक कॉलम में जितने पर्सन हैं वही दूसरे कॉलम में भी होने चाहिए। सो ऐसी कितनी कॉलम्स मैं बना सकता हूं और उतने कॉलम में वो मार्च कर सकते हैं, वो मुझे फाइंड करना होगा। अब मुझे क्या बोला गया, क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर। सो मैक्सिमम वर्ड जब भी यूज आएगा तो यहाँ पे याद रखना होगा कि आप क्या फाइंड करेंगे। सो टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन वी विल फाइंड HCF ऑफ 616 एंड 32। तो हमेशा मुझे क्या फाइंड करना होगा, मैक्सिमम वर्ड आएगा तो ऐसे क्वेश्चन में उन दोनों नंबर का HCF। चलिए क्या यूज करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम। सो A इक्वल्स टू क्या होगा 616 एंड B इक्वल्स टू क्या होगा 32। चलिए यूक्लिड एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। सो 616 कैन बी रिटन एज 32 into 19 plus 8। Now 32 will become dividend, 8 will become divisor, so 32 can be written as 8 into 4 plus 0। so यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमाइंडर क्या हो गया 0, so आपका डिवाइजर क्या है 8, that will become your HCF। so HCF of 616 and 32 will be 8। so therefore
मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आर 8 इन विच दे कैन मार्च, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होगी 8 जिसमें वो लोग मार्च कर सकते हैं. सो दैट इज योर क्वेश्चन आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर फर्स्ट एक्सरसाइज. चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. अब जो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है फोर्थ नंबर, यूज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m. मुझे क्या बताना है यहाँ पे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of either 3m or 3m plus 1 where m is also any integer. चलिए इसके लिए आपको एक हिंट गिवन है क्वेश्चन में, तो वो हिंट याद रखिएगा कि हिंट है कि let x be an any positive integer then it is in a form of 3q, 3q plus 1 and 3q plus 2. Now what you have to do, square each of these and show that they are can be rewritten in the form of 3m and 3m plus 1. मतलब कि अगर मुझे किसी पॉजिटिव इंटीजर को अज्यूम करना है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा 3q, 3q plus 1 एंड 3q plus 2. अब मुझे स्क्वायर के लिए बोला गया है तो मुझे स्क्वायर ऑफ ईच एंड उसे वापस मुझे रीराइट करना है कौन से फॉर्मेट में 3m या 3m plus 1 फॉर्मेट में. तो चलिए उसे अब ऐसी हिंट आपको एग्जाम में तो दी नहीं जाएगी, तो एग्जाम में आपको पूरा स्टेटमेंट वापस बताना पड़ेगा. तो इसके लिए क्या करता हूँ, लेट अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट a be is any पॉजिटिव इंटीजर, देन वी कैन अप्लाई यूक्लिड एल्गोरिथम टू a एंड b इक्वल्स टू किसके लिए लेना पड़ेगा 3 के लिए. सो अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेरा एल्गोरिथम क्या होगा a इक्वल्स टू 3q प्लस r where q is any integer type number. Again r lie between 0 to 3, so we can get r equals to 0, 1 and 2. So now you can say we can get a equals to 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2 where q is any integer type number. चलिए मुझे अब क्या करना होगा, स्क्वायर ऑफ ईच दिस क्वेश्चंस, मतलब हर एक क्वेश्चन का मुझे अब स्क्वायर करके बताना होगा. चलिए तो अब इसके स्क्वायर करते हैं हम लोग हर एक केस के लिए. उसके लिए नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं. तो सबसे पहला केस है फॉर a इक्वल्स टू 3q के लिए. चलिए क्या करूंगा, सो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, उसे मैं लिख सकता हूं 9q का होल स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3q स्क्वायर. सो 3 इक्वल्स टू m वेयर m इक्वल्स टू मैंने क्या लिया है 3q स्क्वायर ले लिया है, इज एनी इंटीजर. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, a इक्वल्स टू 3q लिया, उसका होल स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा 9q स्क्वायर. 9 को मैं ले सकता हूँ 3 इंटू 3 और q स्क्वायर मैंने एज इट इज पेयर बना दी और इस पूरे नंबर को मैंने अज्यूम कर लिया कोई इंटीजर m. अब m इंटीजर कैसे होगा, q इंटीजर है तो q का स्क्वायर भी इंटीजर, उसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी इंटीजर, मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा एक इंटीजर होगा. तो उसकी जगह मैंने ले लिया है m. अगेन उसे मैंने अज्यूम किया कि कोई इंटीजर टाइप है. तो पहला प्रूफ हो गया कि 3m के फॉर्मेट में है. चलिए अब सेकेंड वाला ले लेते हैं. सेकेंड है फॉर a इक्वल्स टू 3q प्लस 1. सो अगेन a स्क्वायर विल बिकम 3q प्लस 1 होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1. अब फर्स्ट टू में से मैं 3 कॉमन निकाल रहा हूँ टर्म में से, सो मुझे मिलेगा 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. अगेन 3q स्क्वायर प्लस 2 को मैंने ले लिया है m. अगेन ये क्या बन जाएगा एक इंटीजर टाइप नंबर. तो देखिए फुल फॉर्मेट क्या बन गया 3m प्लस 1. सो अगेन इट इज इन अ फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 फॉर्मेट. और थर्ड वन दिखते हैं नंबर. थर्ड गिवन है फॉर a इक्वल्स टू 3q प्लस 2. अगेन a स्क्वायर विच इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, उसे मैं लिख सकता हूँ 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4. अब 4 को अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1, तो मैंने 4 को लिख दिया 3 प्लस 1. अब फर्स्ट थ्री सम में से मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, सो मुझे मिलेगा 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और उस ब्रैकेट को मैंने ले लिया है वैल्यू m. ये सारी वैल्यू एक इंटीजर देगी तो मैंने यहाँ पे ऐसे अज्यूम कर लिया है m के फॉर्मेट में. तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया 3m प्लस 1 फॉर्मेट में, मतलब तीनों नंबर्स का जब मैंने स्क्वायर किया तो मुझे आइदर 3m मिल रहा है या तो 3m प्लस 1 मिल रहा है. सो आई कैन से, सो द स्क्वायर ऑफ एनी
positive integers is in the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो किसी इंटीजर के लिए आंसर हमेशा 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में ही रहने वाला होगा। तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का आपका आंसर। चलिए ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद वाला, तो फिफ्थ क्वेश्चन उसे डिस्कस करते हैं अब हम लोग। सो फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर किया था, यहाँ पे क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर के तीन अलग अलग फॉर्मेट हैं। एक है 9m, या तो 9m प्लस 1 या तो 9m प्लस 8। चलिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो अगेन जो पिछले केस में हमने नंबर्स लिया था वही नंबर वापस लेना पड़ेगा। सो अगेन लेट a बी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन वी कैन अप्लाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू a एंड b इक्वल्स टू 3 ले लेता हूँ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यूक्लिड्स एल्गोरिथम। कंडीशन क्या होगी, a इक्वल्स टू 3q प्लस r वेर q इज एनी integer type number। Again r lie between 0 to 3, so then we can get r equals to 0, 1 and 2। so therefore Euclid's algorithm क्या मिलेगा, a equals to मुझे मिलेगा 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2। चलिए अब मुझे इन सब का क्या करना है, क्यूब करना है। तो पहला केस a equals to 3q के लिए। चलिए अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, a क्यूब इक्वल्स टू 3q का होल क्यूब। 3 का क्यूब क्या होगा 27q क्यूब। अब 27 जो यहाँ पे मुझे मिला है उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 3, तो फैक्टराइजेशन कर देता हूँ मैं, तो 9 इंटू 3q क्यूब। अब इस जो ब्रैकेट की वैल्यू मिली वो भी क्या बनेगा, एक इंटीजर टाइप नंबर। सो आई कैन राइट इट इज इक्वल्स टू 9m वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब इज एनी इंटीजर। तो इस तरीके से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं इस क्वेश्चन के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की ओर। सेकेंड अभी 2 बाकी है वेरिफिकेशन। नेक्स्ट वेरिफिकेशन है फॉर a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। चलिए a क्यूब क्या होगा, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब मतलब 27q स्क्वायर, q क्यूब, b क्यूब 3 इंटू a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 3q होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q 1 का होल स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई करने पर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब मैं चाहूँ तो फर्स्ट 3 में से 9 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 9 कॉमन निकालिए आप, तो आपको मिलेगा 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 3q प्लस q प्लस 1। और अगेन जो ब्रैकेट में वैल्यू आई है ये भी एक इंटीजर वैल्यू ही बताएगी। सो देयरफॉर आई कैन से 9m प्लस 1 फॉर्मेट वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज एनी इंटीजर टाइप नंबर। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वन की, और लास्ट वन है इसका कि फॉर a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर एक क्यूब लगाएंगे, सो a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो अगेन ये मुझे मिलेगा 27q क्यूब प्लस 8 इंटू 3 इंटू 3q होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। चलो उसके बाद मुझे मिलेगा 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन फर्स्ट 3 ब्रैकेट में से 9 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 9 कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अगेन ब्रैकेट की वैल्यू को आप m ले लीजिए, सो इट इज 9m प्लस 8। देयरफॉर वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज एनी इंटीजर टाइप नंबर। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। सो मेरा लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा, सो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव
integer is in the form of 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m. तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नए टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।